अब बस भी करो पापा, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। रोहन लगभग गला फाड़ते हुए बोला, ये क्या लगा रखा है? माँ की ममता, पिता का प्यार सब पता है मुझे। आप दोनों जो भी मेरे लिए करते हो वो आपका फर्ज है। मुझे जब पैदा किया है तो फर्ज भी निभाना पड़ेगा। ऐसा कहकर रोहन तेज कदमों से बाहर निकल गया। रोहन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसके पापा की आंखों में आंसू झलझला उठे। तभी शारदा की आवाज़ सुनकर खुद को संभाला और होंठों पर छोटी मुस्कान लिए शारदा से बोले, हमारा बेटा अब वास्तव में बड़ा हो गया है। और चल पड़े अपने कपड़ों की दुकान खोलने। शारदा देवी कभी हाथ में लिए हुए नाश्ते को तो कभी दरवाजे से जाते हुए अपने पति को देख रही थी। दोपहर में रोहन जब खाना खाने के लिए घर आया, माँ ने बड़े प्यार से भोजन परोसा और उससे बोली, तुम पापा की बातों पर ज़्यादा गुस्सा ना किया करो, उन्हें तुम्हारी फिक्र है ना, इसलिए समझाते हैं। ओह, आप भी शुरू हो गई, खाना खाऊं या छोड़ दूं? रोहन ने गुस्से से कहा तो माँ सकपका गई। अरे रे, तुम गुस्सा मत हो, ठीक से खाना खाया करो, भूखे हो ना इसलिए चिड़चिड़े हो रहे हो और कितने कमज़ोर हो गए हो। तुम खाओ, मैं अभी आई। रोहन गुस्से से कुछ बड़बड़ाते हुए भोजन करने लगा और रिमोट से म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। एफएम पर बज रहे गाने, माँ की ममता, पिता का प्यार, इसमें समाया है संसार, ने उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। उसने रिमोट से म्यूजिक सिस्टम ऑफ किया और रिमोट को पूरी ताकत से ज़मीन पर दे मारा। टूटे हुए रिमोट के छोटे छोटे टुकड़े फर्श पर इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी अंदर वाले कमरे से आती हुई कराहने की आवाज़ ने रोहन का गुस्सा काफूर कर दिया। अरे, ये तो माँ की आवाज़ है। वह लगभग दौड़ते हुए अंदर की ओर भागा। क्या हुआ माँ? रोहन ने हड़बड़ाते हुए पूछा तो माँ ने छोटी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। लेकिन माँ की लाल आंखों और गालों पर आंसुओं की लकीरों ने रोहन को सब बता दिया। वह पास आया और प्यार से बोला, माँ, सच सच बताओ, क्या हुआ है? माँ ने कहा, वो बेटा, तुम्हारे लिए खाना बनाते हुए अचानक कढ़ाई से गर्म तेल सीने पर आ गया था। तभी तुम आ गए तो मैंने सोचा तुम सुबह गुस्सा होकर घर से गए थे। अभी अगर तुमको बता दिया तो मेरी चिंता में खाना भी नहीं खाओगे। सुबह भी बिना नाश्ता किए ही चले गए थे, पर खाना देने के बाद असहनीय जलन हो रही थी तो अंदर चली आई। उसने पल्लू हटाकर देखा तो सिहर उठा। गले से लेकर सीने तक फफोले पड़ गए थे। कुछ एक तो फूट भी गए थे जिनसे पानी रिस रहा था। उसने उन पर ट्यूब लगाया। रोहन की आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी। उसने अपना सिर माँ के कंधे पर रख दिया। माँ ने भी अपने हाथ से उसके बालों को सहलाना शुरू कर दिया। माँ भूल चुकी थी अपनी असहनीय पीड़ा। रोहन ने खुद को संभालते हुए माँ का हाथ पकड़ा और डाइनिंग रूम में लेकर आया। माँ को बड़े आराम से बैठाया। पापा भी घर आ गए थे। राहुल किचन से दोनों के लिए भोजन परोस कर लाया और फिर अपने हाथों से थाली से एक निवाला माँ की ओर बढ़ा दिया और दूसरा निवाला पापा की ओर। तो दोस्तों, यह थी कहानी आज की। आप सभी को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।